नमस्कार। हमारे साथ अभी वर्तमान में जो है मुखिया पति राम नरेश मालाकार जी बैठे हैं। ये पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं और खाद्य सुरक्षा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी यह मुखिया पति हैं और इसी से संबंधित मैं सवाल इनसे कुछ करना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाते हैं, नल जल योजना, और वह नल जल योजना की स्थिति जो है आज बद से बदतर है। और यह मुखिया जिलों को देखना था। अभी तो पीएचईडी विभाग में गया है और ये मुखिया जिलों को देखना था और उसके बाद यह बद से बदतर हो गया। इस पर मैंने आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सरकार कोई भी योजना जो लाती है वो जनहित में लाती है, लेकिन नीचे एक स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके अंडर ये वर्क होता है, उनके कहीं ना कहीं गलत उदासीनता मानसिकता के कारण सरकार की योजनाएं धरातल पर सही रूप में नहीं उतरती है। ठीक है, बदनामी सरकार और मंत्रालय को होती है, लेकिन उसमें सजग हमारे जो निचले स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी हैं, इसको देखने वाले नल जल को, या जो जनप्रतिनिधि जिनके हाथों जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उन लोगों के कमियां के कारण ये दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। खैर, अब सुधर जाएगा। अब सरकार जो है कि या तो माननीय मुखिया के हाथ में डायरेक्ट सौंप देगी, फिर भी मुखिया जी लोग सुधार देंगे, या सरकार खुद को पीएचडी को दे दी है पंचायत से लेकर के, तो पीएचडी काम कर रहे हैं। देखिए आगे निश्चित रूप से अच्छा होगा। यह जो है नल जल योजना बना और नल जल योजना में अनुरक्षक चयन हुआ और वहाँ अनुरक्षक के लिए पैसा भी आया। सरकार इसमें कहीं से दोषी नहीं है। पैसा वो समय समय पर सरकार भेजती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुरक्षकों को पैसा नहीं मिला। तो आखिर ये पैसा कहाँ गया? क्या ये भी पैसा भ्रष्टाचार का भेंट तो नहीं चढ़ गया? कहीं ना कोई गड़बड़िया तो है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो। इनको निश्चित रूप से बीपीआरओ हैं, डीपीआरओ हैं, उनको देखना चाहिए वीडियो साहब लोग को कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री जी अनुरक्षक पर ध्यान देते हैं। कई बार आया भी कि अनुरक्षक को भुगतान हो। कई बार हमने ये भी सुना है कि भाई उन लोगों के लिए राशि आमंत्रित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी को इसको देखना चाहिए। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे बीपीआरओ हो, डीपीआरओ साहब हो या बीडीओ साहब हो, उनको देखना चाहिए। और सरकार यदि नहीं समझ में आ रही है तो फिर से विभाग से गाइडलाइन लेनी चाहिए, और जो अनुरक्षक काम किए हैं उनको तो निश्चित रूप से वेतन मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बतलाइए कि अभी जो परिस्थिति है कि 90% नल जल जो सच्चाई जो धरा पर देखने के लिए मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ पूर्व के जो मुखिया थे वो सही से कार्य नहीं कराए। या हालांकि एजेंसी तो वार्ड को बन जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से मुखिया जी लोग प्रभाव में ले करके ये सारी योजनाओं को जो है कराया और ये कोई भी योजना पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाया और वह आज गड़बड़ी के स्थिति में है। तो आखिर सरकार इस पर जांच या अधिकारी इस पर जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग इस नए सत्ता में आए हैं तो क्यों नहीं इस पर आवाज उठाते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से जो भी मुखिया हों या ठेकेदार हों जो इसमें संलिप्त हैं गड़बड़ियाँ करने में, जो दोषी पाए जांच में दोषी पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो हो ही रही है निश्चित रूप से। और देखिए, वार्ड सदस्य को भी सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए थे, लेकिन वार्ड जो इतनी बड़ी योजना एक बार उनको दे दिया गया, उसमें एक जगह मिस हुआ था कि वार्ड सदस्य टेक्निकल नहीं थे, उनके सचिव टेक्निकल नहीं थे। निश्चित रूप से उसमें अभिकर्ता के रूप में आपको कहीं ना कहीं पंचायत सचिव या कोई राज्य के सरकार के कर्मी को ही इन्वॉल्व करना चाहिए था, और वार्ड सदस्य और उनके सचिव के देख रेख में निगरानी में कार्य होती तो निश्चित रूप से सफलता और बेस्ट होता। लेकिन वार्ड सदस्य टेक्निकल नहीं थे, जानकार नहीं थे। वो एक किए कि मुखिया जी के हाथों दे दिए और मुखिया जी लोग इसको देखे कि हम तो इसमें लपटाएंगे नहीं, हम तो इसमें फंसेंगे नहीं, आराम से उस राशि का बंदरवाट किए, जो गलत है। अभी के परिस्थिति में हम लोग जगह जगह जा करके इस बात की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, अधिकारी से भी हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यह पाते हैं कि अधिकारी के पास जब बात जाती है तो केवल अधिकारी उस समय तक ही उस बात को करना पसंद करता है। जैसे ही वहां से उठा जाता है
वैसे ही वही अधिकारी कहता है कि ये तो फ्लॉप योजना है। तो यह नीतीश कुमार के साथ अधिकारी लोग भी क्या यह विश्वासघात कर रहे हैं? और यह विश्वासघात कर रहे हैं तो आखिर इसका आवाज तो कर्जकर्ता को ही उठाना चाहिए ना। और आप लोग एक मजे हुए कर्जकर्ता हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? सरकार से क्या आवाज उठाना चाहिएगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से इस पर आवाज़ लगातार उठ रही है। हमारी वाइफ मुखिया है यहाँ की, राजेपुर पंचायत की। लगातार नल जल सुचारू रूप से चले, नल जल में जो गड़बड़ियाँ हुई है इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, जांचों उपरांत लगातार लिखा पड़ी हुआ है। लेकिन पदाधिकारी की उदासीनता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें संलिप्त थे, इसलिए बचाने का काम करते हैं। तो सरकार ने इसको अब तो पीएचडी को सौंप ही दिया। अब पीएचडी अपने हिसाब से जांच कर रही है, और जहां जो गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होगा, और जो नल जल नहीं चल रहा है उसको पीएचडी विभाग चलाएगी। चलिए, अभी आप देख रहे थे रामनरेश मालाकार जी जो अभी मुखिया पति हैं, और ये लगातार आवाज़ नल जल के लिए भी उठाते रहे हैं। सामाजिक अवधारणा का बहुत सारी आवाज़ें उठाते हैं, उसमें एक नल जल भी है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाला योजना, इनके वक्तव्य के हिसाब से भी यह लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं अधिकारियों के उदासीनता से यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। तो आखिर आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।